इस सबसे बड़ी अपडेट यूपीएलटी ग्रेड फिजिकल एजुकेशन मेंस फॉर्म का इंतजार कर रहे सभी साथियों के लिए यूपीपीएससी की बहुत बड़ी अपडेट। जी हाँ दोस्तों, जिन साथियों ने प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है और वे इंतजार कर रहे थे मेंस फॉर्म की लिंक एक्टिवेट होने का और मेंस के फॉर्म भरे जाने का, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है कि फिजिकल एजुकेशन मेंस फॉर्म की लिंक आज से ही एक्टिव होने जा रही है। अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका साल खराब कर सकती है दोस्तों। तो हम दो मेन बातें करने वाले हैं कि मेंस के फॉर्म कब से भरे जाएंगे और दूसरा फिजिकल एजुकेशन अभ्यर्थियों के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरी हैं जो कि आपको पहले से रेडी रखने हैं। अगर आपने वीडियो पूरा नहीं देखा दोस्तों तो कहीं ना कहीं आप मेंस फॉर्म भरने में और डॉक्यूमेंट अपलोड में गलती कर सकते हैं या किसी कमी की वजह से आपका साल खराब हो सकता है। तो इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें। तो बता दें कि यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आज से ही एलटी ग्रेड फिजिकल एजुकेशन मेंस फॉर्म फिलअप की लिंक एक्टिव होने जा रही है। अब आप सभी कैंडिडेट्स अपने मेंस एग्जाम के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीदवारों को मैं बता दूं कि कई बार सभी साथी कड़ी मेहनत तो करते हैं, लेकिन फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट्स की छोटी गलती की वजह से आपका आवेदन निरस्त हो जाता है। तो हम आपको बताने वाले हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप सभी फिजिकल एजुकेशन साथियों को जो है मेंस का फॉर्म भरते समय लगेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। नंबर 1 पे देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है क्लास 10th प्रमाण पत्र और अंक पत्र। जी हाँ दोस्तों, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र और अंक पत्र की बात यहाँ पे जो की जा रही है, तो बता दें कि अंक पत्र यानी कि मार्कशीट तो आप सभी को पता ही है जिसमें मार्क्स लिखे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक प्रमाण पत्र भी होता है जिसे जारी किया जाता है क्लास 10th 12th के साथ। तो अगर आपके पास आपके रिकॉर्ड्स की फाइल में आपने प्रमाण पत्र संभाल के रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप परेशान ना हो और अपनी मार्कशीट को ही जो है संभाल के रखिए और उसकी फोटोकॉपी भी रखिए और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप जो है अपनी फाइल में एक साथ रख लीजिए। नंबर 2, इंटरमीडिएट यानी कि क्लास 12th का अगेन प्रमाण पत्र और अंक पत्र यानी मार्कशीट और एक सर्टिफिकेट जो साथ में मिलता है जिसे प्रमाण पत्र बोलते हैं, उसके बारे में फिर से बोला जा रहा है कि क्लास 12th का जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है और क्लास 10th तो आप सभी को पता है कि डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी है, तो इसको लगाना आवश्यक होगा। नंबर 3 पे है, देखिए साथियों बता दें ग्रेजुएशन की डिग्री यानी कि BPEd ग्रेजुएशन की डिग्री की यहाँ पे बात की जा रही है दोस्तों। ग्रेजुएशन यानी कि फिजिकल एजुकेशन वाले जो BPEd करने से पहले या तो उन्होंने BSc BA या BCom की जो ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की होगी, तो सभी वर्षों के अंक पत्र आपके पास होने चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपने जिस भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है, स्नातक किया है, तो उसके सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए, ध्यान से देखिए, सभी वर्षों के अंक पत्र यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर अगर आपने ईयरली किया है और अगर आपने सेमेस्टर वाइज किया है तो सेमेस्टर 1 2 3 4 5 6 पूरे 1 से लेके 6 सेमेस्टर की अलग अलग जो है मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आप सभी साथियों को डाउट है कि डिग्री की आवश्यकता होगी या नहीं होगी, तो बिल्कुल होगी। ग्रेजुएशन की डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, PhD की डिग्री यानी कि जो भी आप कोर्स करते हैं यूनिवर्सिटी से 12th क्लास के बाद, तो उनकी डिग्री बहुत आवश्यक होती है। तो अगर आपने अप्लाई नहीं किया है अभी तक, डिग्री आपके पास नहीं है, आपने अपनी मार्कशीट तो ले ली, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन BEd BPEd और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि MPEd किया है और उसकी मार्कशीट आपके पास नहीं है साथियों, तो आप डिग्री जरूर निकलवा लें, क्योंकि जिस विषय से आवेदन किया है उसकी डिग्री और हर सेमेस्टर की हर साल की मार्कशीट होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, फिजिकल एजुकेशन साथियों के लिए अगर हम बताएं कि BPEd होगा यहाँ पे, कि BPEd की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे BEd नहीं बल्कि BPEd होगा। बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन TGT के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो BPEd की अगेन 2 ईयर्स की जो मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए, दोनों साल की, और अगर सेमेस्टर वाइज किया है तो हर सेमेस्टर की अलग अलग। देन अगर आपने यहाँ पे कास्ट, किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए अप्लाई किया है तो कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि OBC SC ST का लाभ लेना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप वाला प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। तो इसको अगर आपने रिन्यूअल नहीं कराया है तो इसे करा लीजिए और अपने पास ये प्रमाण पत्र संभाल के रखिए।
अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप इस कैटेगरी का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। ध्यान रखें कि यह नया और अपडेटेड होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उत्तर प्रदेश का निवासी होने का प्रमाण पत्र बहुत ज़रूरी है क्योंकि यूपी की वैकेंसी है। विशेषकर आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत आवश्यक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों यानी कि गेजेटेड ऑफिसर्स द्वारा जारी किया गया नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र तैयार करके रखें, यानी कि गेजेटेड ऑफिसर्स के द्वारा ये आपको बनवाना होगा अपने खुद के लिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है आपको तैयार करना जरूरी है। पहचान पत्र में आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी में से कोई भी एक पहचान पत्र अनिवार्य होगा। फी रिसिप्ट यानी फॉर्म भरने के बाद जमा किए गए शुल्क की रसीद का प्रिंट आउट संभाल कर रखिए। नवीनतम फोटो और हस्ताक्षर यानी कि साफ बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड वाली पासपोर्ट साइज फोटो और स्पष्ट हस्ताक्षर स्कैन करके अपने मोबाइल में, लैपटॉप में या कंप्यूटर में, सिस्टम में जरूर रखें और उसका साइज बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो ये थी महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी साथियों के लिए। एक बार और हम वीडियो को ख़त्म करने से पहले बता देते हैं कि स्पेलिंग की जांच कर लीजिए, यानी कि जब भी आप फॉर्म भरें तो अपना नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ की स्पेलिंग, डिजिट जो भी आपने भरी है 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही होनी चाहिए। दूसरा, प्रमाण पत्र की तिथि, जाति और निवास प्रमाण पत्र बहुत अधिक पुराने नहीं होने चाहिए। विज्ञापन में दी गई अंतिम तिथि से पूर्व के वैध होने चाहिए। लेकिन बता दें कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए जो अपडेट मांगा गया था सभी साथियों के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए, तो अगर आपने कोई कोर्स अभी किया है जो कि आपने पहले जिसकी मार्कशीट नहीं मिली थी आपकी क्वालिफिकेशन में और आप उसको अपडेट करना चाहते थे तो वो ऑप्शन बीच में आया था। आई होप कि आपने अपने अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लगा दिए होंगे वहाँ पे। नेक्स्ट, फॉर्म भरते समय सभी जानकारियों को 2 बार क्रॉस चेक जरूर कर लें। और बता दें कि ये थे वे महत्वपूर्ण दस्तावेज जो यूपीएलटी ग्रेड मेंस के लिए आवश्यक है। इन्हें समय रहते एक फोल्डर में व्यवस्थित कर लीजिए ताकि अंतिम समय में आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर आपका कोई भी सवाल है साथियों तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शिक्षा और भर्ती से जुड़ी ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी मेंस की परीक्षाएं बहुत जल्दी होने वाली हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय नवोदय।